15 मिनट पहले से देना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ कि 10 मिनट लेट से दिया गया था उस सेंटर पर भी। लेकिन हम लोगों के पास चूंकि कोई तो सेल फोन था नहीं उस समय, क्योंकि बेल्ट तक खुलवा के रख लिया गया था, तो सेल फोन तो था नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड कर पाते, हम लोग सबूत दिखा पाते। अब सबूत आयोग जो है मांग रहा है, सबूत हम लोग कहाँ से लाए? सबूत तो उनके सीसीटीवी में होगा रिकॉर्ड किया हुआ। सीसीटीवी दिखाए या देखे, उसकी जांच करें तो अच्छी तरह। बीपीएससी आयोग का कहना था कि एविडेंस दीजिए, हम एग्जाम को रद्द कर देंगे। क्या एविडेंस अभी तक एविडेंस कैसे दे सकते हैं हम लोग? हम लोगों को जो है सेंटर पर जब एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग जाते हैं, बेल्ट तक खुलवा लिया जाता है, सेल फोन तो ले नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, तो किस चीज़ में एविडेंस जो है कलेक्ट करें? हम लोग जो देखे वो हम लोग बोल रहे हैं, अब उन पर भरोसा नहीं है तो सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं ना, सीसीटीवी कैमरा को एक बार जांच करवा लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान कुमार है। मेरा घर मधेपुरा जिला है, है ना, बिहारीगंज में पड़ता है, गमैलगंज। आप इस अनशन में कितने दिनों से सत्याग्रह में? मैं सत्याग्रह में एक बार 19 तारीख को आया था, फिर 29 तारीख को जब जेपी गोलंबर के पास वाटर कैनन का यूज किया गया, तो मैं जैसे कि अमन जो है, अमन हमारा मित्र जो कि देखे होंगे, निर्वस्त्र कर दिया गया था पुलिस के द्वारा, कपड़े को फाड़ दिया गया था, और रामांशु सर भी वहाँ पर थे, उनको घसीट करके ले गया था अपमानजनक तरीके से। और उस समय मैं उस प्रोटेस्ट में शामिल था, अमन के पास ही हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वाटर कैनन का इस तरह से यूज़ किया गया कि हम लोग जो है एक तरह से समझिए आंख पर जो प्रेशर पड़ा, तो हम लोग एक तरह से हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और उसके बाद जो है लाठीचार्ज हुआ, तो लाठीचार्ज इस तरह से किया गया जो अभी तक जो है दर्द है ना। आपके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ? बहुत हुआ। आपको भी लगा? कम से कम 10 बार किया हुआ। और हम लोगों को लाठीचार्ज करने के बाद खदेड़ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वहाँ तक पहुँचाया गया। फिर हम लोग जो है अपने साथियों को ढूंढने के लिए वापस जा रहे थे, फिर खदेड़ा गया। कम से कम 10 बार खदेड़े होंगे। इस तरह से खदेड़ रहे थे जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हो, अपराधी हो, और बहुत चोटें आई। और हमारे जो है बहुत सारे मित्र जो है वो इंजर्ड भी हो गए हैं अभी भी, और मुझे भी अभी भी फीवर है। तो इस तरह से हम लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है व्यवहार किया गया, जो कि शोभनीय नहीं है। और ये जो है मैं नीतीश कुमार से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 67वीं में आप ही एक बार बोले थे तो कैंसिल हो गया था, जबकि एक परीक्षा केंद्र पर जो है गड़बड़ी हुई थी। और इस बार जो बापू परीक्षा परिसर के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए 22 परीक्षा केंद्र बने हैं। तो समझिए 22 परीक्षा केंद्र के बराबर जो है इस बार जो है धांधली हुई है, गड़बड़ियाँ हुई हैं। अगर आप जो है एक बार बोलेंगे तो भले ही ऑटोनोमस है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑटोनोमस है ना, तो लेकिन आप अगर इस राज्य के मुखिया हैं, अगर आप एक बार बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे। लेकिन आप बोलना ही नहीं चाहते हैं। एक शब्द तक नहीं बोले अभी तक, लगातार 15-16 दिनों से चल रहा है, और एक शब्द नहीं बोले हैं। पता नहीं क्या पॉलिटिकल मोटिव है ना। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। आप छात्र हैं? मैं छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। और चूंकि स्टूडेंट होने के नाते जो है मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे जो मित्र इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी जो है साथ निभाऊं, क्योंकि ये नैतिकता भी है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो है इतनी करकराती ठंड में, है ना, जो कि सीवियर कोल्ड वेव जो है चल रही है, और इसमें जो है हमारे जो मित्र हैं वो डटे हुए हैं। और मैं भी इसी कारण से यहाँ पर आया। और उस दिन जो मैं देखा अपनी आंखों से जेपी गोलंबर के पास, जो हमारे गुरु थे और हमारे बड़े भाई भी हैं रामांशु मिश्रा सर, उनको जो है इस तरह से घसीट के 3-4 पुलिस वाले ले गए थे, इस तरह से अपमानजनक तरीके से। उसके बाद अमन कुमार के नाम के एक स्टूडेंट थे जो कि निर्वस्त्र हो गए थे उस समय, है ना, समझिए कि सिर्फ अंडरवियर फिर भी लगातार लाठी जो है कि चालू था। लाठी बहुत बर्बरतापूर्ण। मैं अपनी आँखों से वहाँ पर उस समय मैं प्रोटेस्ट में सबसे आगे था। और जो अमन कुमार, जिनको देखे होंगे बहुत वायरल हुए, जो कि निर्वस्त्र हो गए थे लगभग, उनका जो है वो अपने मन से नहीं हुए थे, उनको इतना खींचा गया पुलिस वालों के द्वारा। कभी जो है उनका जो है जैकेट खींच लेते थे, कभी, और उस पर भी जो है उन पर जो है